रामायण में सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? नमस्कार मित्रों, कभी ये सोचा है कि सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों पड़ा? जबकि रामायण में 7 कांड है और प्रत्येक कांड के नाम से पता चलता है कि उनके अंदर कौन सी कथा है। जैसे बाल कांड, जिसमें श्री राम जी की बाल लीलाओं का वर्णन है। अयोध्या कांड, जिसमें अयोध्या की समस्त घटनाओं का वर्णन है। अरण्य कांड, जिसमें वन में हुई घटनाओं का वर्णन है। किष्किंधा कांड, जिसमें बाली सुग्रीव की समस्त घटनाएं जो किष्किंधा में हुई उसका वर्णन है। लंका कांड, जिसमें लंका में हुए युद्ध का वर्णन है। और फिर उत्तरकांड, जिसमें पता चलता है कि संपूर्ण रामायण का निष्कर्ष क्या निकला, अर्थात क्या परिणाम मिला। परंतु इसके बीच में एक सुंदर कांड है जो कुछ अलग है। कहते हैं समुद्र के मध्य में जो पर्वत है उसका नाम त्रिकूटाचल पर्वत है और उस पर्वत में मुख्य 3 भाग हैं, जिसमें पहला पर्वत वह भूभाग है जिसको सुबैल पर्वत कहते हैं। ये जगह पहाड़ होते हुए भी समतल जगह है और बड़े बड़े मैदान हैं। रामायण के अनुसार इसी जगह पर श्री राम की सेना ने पड़ाव डाला था और इसी जगह पर राम रावण का युद्ध हुआ था। दूसरा भाग नील पर्वत था, जहाँ पर राक्षसों के महल बने हुए थे। रावण अपने परिवार और अपनी प्रजा के साथ यहाँ निवास करता था। और तीसरा पर्वत वह था जहाँ पर विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे थे। इसी पर्वत पर रावण के आराध्य शिव जी का मंदिर था, जहाँ रावण नित्य शिव जी की पूजा करता था। और इसी पर्वत पर अशोक वाटिका थी, जहाँ पर सीता माता को रखा गया था। इसी पर्वत का नाम सुंदर पर्वत था। कहते हैं सबसे पहले हनुमान जी नील पर्वत पर गए और हर एक भवन में सीता माता को ढूंढा। वहीं पर उनकी मुलाकात विभीषण से हुई और सीता माता का पता चला कि वो सुंदर पर्वत में स्थित अशोक वाटिका में है। फिर अशोक वाटिका में हनुमान जी की मुलाकात सीता माता से हुई। इसी सुंदर पर्वत में सीता माता ने हनुमान जी को अजर अमर और श्री राम जी के सबसे प्रिय होने का वरदान दिया था। इस सुंदर पर्वत पर ही हनुमान जी की सारी लीलाएं हुई थीं, इसलिए सुंदरकांड नाम पड़ा। अन्य कांड में श्री राम जी की लीलाएं हैं, किंतु इस कांड में उनके परम भक्त हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन है। पर हनुमान जी ने कहा, यह सब कार्य मैंने नहीं, मेरे प्रभु श्री राम जी ने किए हैं। उनकी कृपा से ही सारे कार्य पूर्ण हुए हैं। यहाँ पर उनकी विनयशीलता दिखाई देती है, क्योंकि यहाँ हनुमान जी अभिमान रहित दिखाई देते हैं, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड पड़ा। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। हम मिलेंगे आपको एक और ऐसी रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।